नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचारों में। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस समय की तमाम लेटेस्ट अपडेट, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप तक इस वीडियो में पहुंचाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जय हिंद जय भारत। यहाँ पर दोस्तों एक ताजा अपडेट आ रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला, बोले ये बाबा साहब को मानने वाले और बाबा को मानने वालों के बीच की लड़ाई है। जी हाँ दोस्तों, लगातार संविधान को लेकर यहाँ पे इंडिया गठबंधन बीजेपी और आरएसएस पर आक्रामक रुख अपना रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से संविधान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। उन्होंने कहा कि ये बाबा साहब को मानने वाले और बाबा को ना मानने वालों के बीच की लड़ाई है। दोस्तों मिर्जापुर में यहाँ पर एक ताजा अपडेट आ रही है। इसी के साथ सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का जिला प्रशासन पे बड़ा आरोप। स्ट्रांग रूम से अलग एक कमरे में रखी गई 36 ईवीएम। जी हाँ, बीजेपी के पक्ष का किया मतदान, ईवीएम रखने का आरोप। दोस्तों आपको बताते चलें, बीजेपी यहाँ पे घिरती दिख रही है। पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों की मीटिंग हुई, ये भी यहाँ पे सपा सांसद ने खुलासा किया है मिर्जापुर से, देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस का बीजेपी पर जोरदार हमला। रांची में यहाँ पे गरजे राहुल गांधी। चुनाव प्रचार दोस्तों समाप्त हो चुका है और 20 तारीख को मतदान होना है। इससे पहले राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को जबरदस्त तरीके से घेरा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान की रक्षा करने में लगा है, कहना है राहुल गांधी का। एलओपी बोले कि दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस के लोग भरे हैं जो संविधान पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। हम देश में जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं और देश को बताएंगे यहाँ कितनी भागीदारी है, लेकिन बीजेपी वाले इस पूरे मामले को एक तरीके से गुमराह करने के लिए पेश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अडानी और यहाँ पे पीएम मोदी को लेकर भी तंज कसा राहुल गांधी ने। एक है तो सेफ है, पीएम मोदी के नारे को लेकर राहुल ने तंज कसा, पूछा कि सेफ कौन है अडानी, अनसेफ कौन है महाराष्ट्र की जनता, महिलाएं, किसान, युवा और बहुजन। ये यहाँ पे महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। दोस्तों महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने यहाँ पे कहा कि महाराष्ट्र के युवाओं को मालूम होना चाहिए कि आपकी जमीन अडानी को दी जा रही है, आपका भविष्य सीधे तौर पे अडानी के हाथों में जा रहा है, यहाँ के प्रोजेक्ट्स भी आपसे छीन कर बाहर भेजे जा रहे हैं। मुंबई में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जबरदस्त तरीके से हमला बोला बीजेपी पर। झारखंड में दोस्तों राहुल गांधी ने यहाँ पे जाति जनगणना कराने की बात कही सरकार बनने पे, और कहा कि आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाएंगे। राज्य में एसटी वर्ग को 28, एससी को 12 और ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। ये रांची में कहा है राहुल गांधी ने। दोस्तों दिल्ली के पूर्व परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी में थे तो ईडी सीबीआई लगातार उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन दोस्तों अब क्रोनोलॉजी समझिए। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी में मंत्री रहते हुए कैलाश गहलोत के खिलाफ डीटीसी बस टेंडर घोटाले में यहाँ पे केस दर्ज किया था, और इसके चलते यहाँ पे कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से इस्तीफा भेजकर आम आदमी पार्टी छोड़ दी, और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर के मौजूदगी में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन की कैलाश गहलोत ने। और देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा परिवर्तन हो गया। सीबीआई ने उनका नाम इस डीटीसी बस टेंडर स्कैम से एकदम से हटा दिया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से सीबीआई और ईडी लगातार बदले की भावना से काम करे। अब आम आदमी पार्टी को एक और मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने का, क्योंकि जिस प्रकार से सीबीआई ने अब कैलाश गहलोत का नाम हटाया है उससे यही स्पष्ट समझा जा सकता है कि विपक्षी दलों के रहते हुए नेताओं को कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन बीजेपी में उन्हें पूरी आजादी दी जाती है। और यहाँ पर दोस्तों उनके खिलाफ जो केस या मुकदमे दर्ज होते हैं घोटालों के, वह भी रफा दफा कर दिए जाते हैं। पीएम मोदी जहां एक तरफ विदेश दौरे पर निकल गए, मणिपुर में हालात नाजुक है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने और मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने साझा रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को घेरा। जयराम रमेश बोले, प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए और एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मणिपुर में संवैधानिक तंत्र टूट चुका है, इसके बावजूद मणिपुर के मुख्यमंत्री को पद से नहीं हटाया गया, यह समझ से परे है। दोस्तों जयराम रमेश ने कहा कि हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं, कई लोग मारे गए, वहां डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। जयराम रमेश ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि
मामले की गंभीरता को समझते हुए कांग्रेस पार्टी की मांग को माना जाएगा। सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई। दोस्तों, बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह भी विधायक क्षेत्र की रैलियां छोड़ के दिल्ली रवाना हुए थे। आनंद फानंद में मीटिंग ली थी। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जबरदस्त तरीके से धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया और मंच से ही पीएम मोदी को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर झूठ फैलाने वाली बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ये बताएं कि वो जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण का 50% कैप हटाने के प्रस्ताव से आखिर क्यों भाग रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वे दावा करते हैं कि मेरा भाई यानी राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है। दोस्तों, आपको बताएं, प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी ही वह व्यक्ति हैं जिसने न्याय की मांग करते हुए मणिपुर से मुंबई तक पैदल यात्रा की थी और यहाँ पे जाति जनगणना की मांग करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की थी। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले डरे सहमे हैं, इसीलिए ये लोग झूठ फैला रहे हैं। प्रियंका गांधी ने यहाँ पे दमदार तरीके से दोस्तों घेरा है आरएसएस और बीजेपी को आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर। महाराष्ट्र और झारखंड में दोस्तों चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। 20 को मतदान होना है और इससे पहले उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर बीजेपी अडानी को जबरदस्त तरीके से घेरा। अडानी के खिलाफ होगा पहला एक्शन। उद्धव ठाकरे बोले, जो भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने दिया सब वापस लिया जाएगा। गौतम अडानी को लेकर बड़ा ऐलान किया उद्धव ठाकरे ने। एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अडानी के लिए बहुत कुछ किया जो गलत तरीके से भी है। और दोस्तों इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना पर बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने के भी आरोप लगाए। दोस्तों, आपको बताते चले, उन्होंने आरोप लगाया कि महायुति यानी भाजपा, शिवसेना और अजीत गुट मिलकर अडानी की सुल्तानी लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुंबई में अडानी समूह को जो भी दिया गया है वह पहली कैबिनेट मीटिंग में वापस ले लिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आप सभी को बताते चले, लगातार बीजेपी और आरएसएस पे आज हमलावर दिखे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जी हाँ दोस्तों, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जेएमएम के तमाम यहाँ पे नेता एक मंच पे दिखाई दिए और जबरदस्त तरीके से बीजेपी पे हमलावर दिखे सीएम सोरेन। आप सभी को बताते चले, बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के झारखंड पहुंच रहे चुनाव प्रचार करने, उन पर भी निशाना साधा और झूठ फैलाने का आरोप लगाया झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने। तो दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी को बताते चले, महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार जहां थम गया है वहीं अब बीजेपी पर पैसे बांटने के उससे पहले आरोप लगे हैं। दोस्तों आपको बताते चले, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि बीजेपी के लोग पुलिस के जरिए पैसे बंटवा रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कहा कि ये लोग वोट खरीद रहे हैं। अगर खुद सरकार चुनाव में पैसे बांटती है तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।